Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी एजुकेशन विद हमी सर के साथ। चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अगला पार्ट। जो अगला पार्ट है हम लोग का मानव नेत्र एवं दूरदृष्टि दोष। तो हम लोग पार्ट का नाम जान जाते हैं, मानव नेत्र एवं दूरदृष्टि दोष। ये हम लोग का है, पार्ट का नाम है मानव नेत्र एवं दूरदृष्टि दोष। अब ये इसमें हम बता दे रहे हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, मानव नेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र मतलब नेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें नेत्र में दोष क्या क्या होते हैं, दोष के बारे में हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। तो दोष में हम लोग जानते हैं, मानव नेत्र में हम लोग जानते हैं कि सिंपल सी बात, मानव नेत्र क्या होता है कि ऐसे वो अंग या ऐसे संवेदनशील अंग होता है। तो ऐसा संवेदनशील अंग जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को या प्रकाश के माध्यम में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। अब दोष में क्या कहते हैं, दोष में हम लोग को 3 प्रकार का पढ़ा जाता है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। लेकिन एक्चुअली में 5 प्रकार का होता है। हम आप लोगों को कंप्लीटली पूरा 5 प्रकार का बताएंगे। बता देते हैं सबसे पहला हेडिंग जो होगा मानव नेत्र। अब ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे, मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे तब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र क्या होता है, अभी हम जब तुरंत डिफिनीशन बताएं, यह एक ऐसा संवेदनशील अंग है, यह एक ऐसा संवेदनशील अंग है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने, जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, देखने में सहायता करती है। अब हम लोग प्रकाश का डिफिनीशन तो जान चुके हैं कि यह एक ऐसा संवेदनशील मतलब होता है नाजुक। अगर इसके पास कोई चीज़ अगर चलाए तो वो अपने आप पलक गिरा लेता है या अपने आप को ढक लेता है, अपने आप को बचाता है। या इससे नहीं समझ में आया तो आँख में कोई भी चीज़ चला जाता है तो हम लोग को तत्काल पानी निकलने लगता है, या उसमें हम लोग को मालूम चल जाता है हाँ आँख में कुछ गया, इससे हम लोग को दिक्कत हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, आँख में कोई चला जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं संवेदनशील अंग, इसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि नेत्र किसे कहते हैं। इसका संरचना देख लेते हैं और इसके बारे में आगे भी हम चल रहे हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं ये भी हम लोग इसी देख लेते हैं। तो संरचना में देख लीजिए। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर देख लीजिएगा, ये प्याज के जैसा होता है। आपको यही लगेगा प्याज है, लेकिन प्याज नहीं होता है एक्चुअली में, ये याद रखिएगा। जैसे कि एक चीज़ बता दें, ये थोड़ा सा और आगे लाइएगा, तब यहाँ से करिएगा। इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, ये आप जाएगा ना तो इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसके सामने ये नहीं होना चाहिए। चलो बस याद रखिएगा। अब इसमें कितने अंग होते हैं ये देख लीजिए। एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट, यहाँ से भी हम लोग 3 पार्ट निकालेंगे, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। हम लोग को ये मैच कहीं नहीं करेगा, यहाँ से कट करके चला जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए। अब इसमें हम लोग देखिए क्या होता है, बीच में यहाँ पे लेंस रहता है। अब नेत्र में कौन सा लेंस रहता है ये भी हम आपको बता दें। तो नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा रहता है, उत्तल लेंस लगा। अब लेंस को रोकने के लिए यहाँ पे एक मांसपेशियाँ होती हैं, जो थोड़ा सा लेंस बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में कन्फर्म आएगा। यहाँ पे भी हड्डी मांसपेशियाँ होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं, इसको कहते हैं पश्चमाभि मांसपेशियाँ, इसका नाम है। एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे एक एक बारे में। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट दोनों कर सकते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड में 6 नंबर में आता है आप लोग के लिए। बोर्ड में आएगा तो 6 नंबर में कंफर्म आएगा। आज 6 नंबर याद रखिएगा, आप लोग कंफर्म इससे मिलने वाले हैं। तो बस ये नृत्य के बारे में और इसका संरचना पूछता है। तो देखिए इतना तो हो गया ना। अब इसमें एक एक का नाम बताते हैं। ऊपर वाला जो होता है एकदम कठोर होता है, मतलब इसको दृढ़ पटल कहते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है, नीचे वालों को कहते हैं रक्त पटल, रक्त पटल। अब इसके नीचे वालों को कहते हैं रेटिना, रेटिना। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। हम किसी वस्तु को सीधा देखते हैं, मतलब किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे क्या बनता है, उल्टा बनता है। और मस्तिष्क उसे हम लोग को क्या करके सीधा समझता है। अभी हम बताएंगे कैसे इसको उल्टा समझता है, जैसे कि हम फिगर में आप लोगों को बता चुके हैं, या अभी बता देंगे, नीचे हम लोग को इसको डीपली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। या अभी हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे। मान लीजिए जब वह लेंस है, ये जो लेंस है, इसके सामने कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा कि नहीं, यहाँ पे। तो इसके सामने कोई वस्तु सीधी रहेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बनेगा, रेटिना पे उल्टा बनेगा ना। अब रेटिना से हम लोग को समझने का कारण मस्तिष्क क्या करता है, सीधा करता है। सेम इसी तरह घटना घटती है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लेंस है, लेंस के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। उत्तल लेंस के सामने ऐसी घटना घटती है। तो आगे इसका और नाम बता दे रहे हैं। जो ये सबसे आगे रहता है, आप देखिए यहाँ पर रहता है एक आइरिस, मतलब लाल कलर का रहता है, उसे हम लोग कहते हैं आइरिस। जैसे हम लोग का आँख जो लाल होता है ना कलर, यहाँ पर जो आँख के पास जस्ट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रेड कलर करने वाला, उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। इसके पीछे जो रहता है ये कार्निया, इसे कहते हैं कार्निया। इसमें ये लेंस रहता है, 9 या 10 पार्ट होते हैं, ये गिनते रहिएगा। लेंस में एक पुतली होता है यहाँ पे, जो हम लोग का आँख में ये काला सा भाग होता है, इसको पुतली कहते हैं। ये पुतली होता है। यहाँ तक तो देखिए कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए ना। इसमें एक द्रव रहता है, जिस द्रव का नाम रहता है कचाव द्रव, कचाव द्रव। यहाँ पे देख लीजिए, इस द्रव का नाम है कचाव, कचाव द्रव। अब ये नेत्र के बाहर भी होता है, ये द्रव नेत्र के लेंस के आगे होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कचाव द्रव या जलीय द्रव, जलीय द्रव। इसको कचाव द्रव या जलीय द्रव दोनों हम लोग इसका नाम देते हैं। अब इसमें इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कितना पार्ट है। तो अब इतना 9 पार्ट या 10 पार्ट इतना बता देंगे तो आप लोगों को कम्प्लीटली हो जाएगा। आप लोग चाहें तो एक और होता है यहाँ पे अंधबिंदु, अंधबिंदु जिसे अधोबिंदु भी कहते हैं या अंधबिंदु कहते हैं। यह रेटिना, ये हम लोग का क्या करता है, जैसे सूचना देने का काम करता है। बस ये हम लोग कम्प्लीटली फिगर हो गया। फिगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए जो ऊपर का पार्ट रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल कहते हैं, जो सबसे कठोर भाग होता है, जो हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है। इससे नीचे जो होता है यह रक्त पटल होता है। इससे नीचे जो होता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। इतना तो ठीक है। अब इसमें एक द्रव होता है, जो द्रव का नाम देते हैं हम लोग क्या, कचाव द्रव। यहाँ पे कचाव द्रव, कचाव द्रव हम लोग इसे कहते हैं। अब ये कचाव द्रव कहें या जलीय द्रव, जलीय द्रव कब कहते हैं, जब लेंस के आगे आ जाता है। जैसे लेंस के आगे ये द्रव आ जाएगा ना, तब इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। दोनों का एक ही कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है कि एक ही अर्थ होता है, मतलब एक ही, सेम टू सेम एक ही होता है। जैसे इसका भी जितना अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक, दोनों का अपवर्तनांक समान होता है, दोनों का कार्य भी एक जैसा होता है, स्वाद भी एक जैसा नमकीन होता है, दोनों का एक ही हो जाएगा। अब इसमें ये जो ये लगा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस में क्या होता है, पुतली होता है। अब जो ये सबसे ऊपर का भाग होता है, जैसे एक झिल्ली नुमा होता है हमारे नेत्र के, जो ये नेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक झिल्ली नुमा होता है, जो झिल्ली नुमा यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कार्निया। कार्निया हमारी आंखों की सुरक्षा करता है, जैसे इसमें कुछ जाने नहीं देता, करता जाता है तो पानी के थ्रू माध्यम बाहर निकल जाता है। एक होता है आइरिस। आइरिस होता है, एक चीज़ बता दें, आइरिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा चकाचौंध रोशनी लगती है ना, तो हम लोग आँख ऐसे सिकुड़ा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, जब चकाचौंध मतलब क्या रोशनी लगती है या बहुत तेज प्रकाश लगता है आँख पे, तो हम लोग सिकुड़ा लेते हैं, और जब प्रकाश हट जाता है तो उसको फैला लगते हैं। ऐसी क्रिया होती है ना। एक चीज़ और बता दें, जैसे कि एक बैग
लाइट लग जाएगा आँख पे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, आपको देखने के लिए कुछ उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। या तो रात में भी हम लोग को अंधेरे के समय कुछ दिखाई देता है, जैसे चांदनी रात होती है, मतलब कुछ थोड़ा सा चांद रहता है तो उसमें भी हम लोग को फ्रेश दिखाई देता है, तो वो भी आइरिस के कारण ही होता है। आइरिस के कारण भी होता है, हम लोग पूरी रोशनी में भी देख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है तो उसमें भी हम लोग इसका मैनेज कर लेते हैं। इसी आइरिस के कारण हम लोग को होता है। और आँख का जो कलर लाल होता है इसी आइरिस के कारण ही होता है। जैसे आँख का कलर कभी कभी देखते हो धूप में से ज़्यादा कुछ या ज़्यादा नहाने से हम लोग का आँख रेड हो जाता है, तो वो भी किसके थ्रू होता है, आइरिस के कारण होता है। तो ये हम लोग जान गए इतना हम लोग को क्या क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कितने पार्ट होते हैं, मुख्यतः 9 या 10 पार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लेकर हम लोग 10 करते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 हो गया ना। तो ठीक है, अब एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल किसे कहते हैं, तो दृढ़ पटल किसे कहते हैं, यह नेत्र लेंस का सबसे ऊपरी भाग होता है जो सबसे कठोर होता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, नेत्र की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, यह नेत्र लेंस का सबसे कठोर भाग होता है यह, और ऊपरी भाग होता है जिससे नेत्र लेंस की सुरक्षा की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। ये पहला हो गया। पहला का हम लोग डिफिनीशन जान गए क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिए। यह नेत्र की सुरक्षा करता है तथा यह सबसे ऊपरी, नेत्र की ऊपरी भाग होता है और सबसे कठोर होता है। इसके बारे में हम लोग इतना लिख देंगे। दूसरा क्या लिख देंगे, चलिए आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो हम लोग का दिया है रक्त पटल। रक्त पटल के बारे में जानते हैं। रक्त पटल, रक्त पटल देख लीजिए, इस डिफिनीशन इसका बनाना है, सिंपल तरीका सब इसी डिफिनीशन होगा। क्या हो जाएगा, यह दृढ़ पटल का निचला हिस्सा होता है, या श्वेत झिल्ली, श्वेत एक झिल्ली होती है, श्वेत झिल्ली के अंदर, ये अंदर रहता है ना, देखिए ये अंदर है ना, तो श्वेत झिल्ली के अंदर की तरफ झुका हुआ एक भाग होता है जो काली रंग की झिल्ली होती है, यह काली रंग की झिल्ली होती है। यह भी अपारदर्शी होता है, यह भी अपारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, यह दृढ़ पटल से निचला हिस्सा होता है जो काले रंग के होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कार्निया। अब कार्निया देख लीजिए, यह नेत्र लेंस का सबसे आगे का और उभरा हुआ भाग है। ठीक है, यह नेत्र लेंस का सबसे आगे और उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी होता है, मतलब इसके माध्यम से प्रकाश आ जा सकता है। ठीक है ना, जो पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तनांक मैक्सिमम इसी से होता है। किससे, कार्निया से होता है, मतलब प्रकाश ज़्यादा माध्यम से आगे इससे रिटर्न भी हो सकता है, तो वही जो जिससे प्रकाश का अपवर्तनांक अत्यधिक माध्यम में होता है। बस इसमें देख लीजिएगा क्या, यह नेत्र लेंस का सबसे उभरा हुआ भाग है जिससे प्रकाश कुछ रिफ्लेक्ट होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा यहाँ पे परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है यहाँ से। ठीक है ना, दोनों क्रियाएं यहीं से होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग किस पे, चौथा लेंस पे आते हैं। लेंस से पहले पुतली पे आते हैं। पुतली, अब पुतली देख लीजिए, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसे पुतली कहते हैं। पुतली किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है, यह एक काले रंग का होता है, काले रंग का धब्बा होता है जिसके माध्यम से प्रकाश क्या होता है, अंदर की तरफ लिया जाता है, जिससे प्रकाश अंदर की तरफ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली होता है। इसी के माध्यम से प्रकाश अंदर की तरफ ये प्रवेश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अगला आते हैं पाँचवें पे। पाँचवा क्या दिया, लेंस हम लोग जान लें। पाँचवा लेंस जान लेते हैं। लेंस देख लीजिए क्या है, लेंस क्या होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। ठीक ना, यह एक ऐसा, मतलब उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं। उत्तल लेंस का डिफिनीशन सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारे किनारे पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन सिंपल है, जो प्रकाश किसी वस्तु को या प्रकाश को, यह क्या होता है, अंदर किस पे, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग रेटिना समझें। छठवां आएगा रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं, यह एक पर्दे नुमा होता है, यह तथा, ठीक ना, यह एक पर्दे नुमा होता है तथा यह सबसे निचला हिस्सा होता है, दृढ़ पटल का सबसे निचला हिस्सा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर एक बार देख लीजिए क्या होता है, यह एक पर्दे नुमा होता है रेटिना, तो यहाँ पे एक पर्दे नुमा रहेगा इस टाइप का, जिस पे वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो यह एक पर्दे नुमा होता है जो दृढ़ पटल का सबसे निचला हिस्सा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सातवें पे।
सातवां इसमें से कितना हो गया, रेटिना हो गया, कचाप द्रव या जलीय द्रव, कचाप द्रव या जलीय द्रव। तब देख लीजिए क्या होता है, यह नेत्र में एक द्रव नुमा होता है, या यह नेत्र का सबसे भीतरी हिस्सा होता है, जो द्रव होता है जो द्रव होता है जिसके माध्यम से अगर हम लोग को कुछ फीलिंग होता है, नहीं होता है मतलब कुछ खुशी होता है तभी आंख से आंसू निकलते हैं, या दुख होता है तभी, तो फीलिंग के माध्यम से ये क्या होता है, हम लोग को बाहर निकलता है। तो यह नेत्र का सबसे भीतरी हिस्सा होता है जिसका अपूर्णांक 4.5 होता है, ठीक है, जिसका अपूर्णांक क्या होता है 4.5 होता है, उसे ही क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। अगला हम लोग आते हैं किस पे, आइरिस पे, 8वां आइरिस। अब आइरिस देख लीजिए, आइरिस बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या होता है, यह ठीक है ना, ये थोड़ा सा इससे पीछे ही होता है, पीछे नुमा लगाता है, ये यहाँ पर लगा रहता है, लेंस से थोड़ा पीछे रहता है, तो यह लेंस से पीछे रहता है, लेंस से पीछे नहीं कर सकते, सीधा कार्निया से, है ना। यह कार्निया के पीछे होता है जो एक रंगहीन झिल्ली होता है, ठीक है ना, यह कार्निया के पीछे एक रंगहीन झिल्ली होता है जिसके आवश्यकता के अनुसार नेत्र का रंग हम लोग बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। फिर देख लीजिए, यह कार्निया के पीछे एक झिल्ली नुमा होता है, रंगीन झिल्ली नुमा होता है जिसके अनुसार हम लोग नेत्र का रंग बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 9वां पे हम लोग आते हैं क्या, पश्चिमाभि मांसपेशियाँ, पश्चिमाभि मांसपेशियाँ क्या होता है, ऐसी मांसपेशियाँ, अब देख लीजिए यहाँ पे लगा है कि नहीं, तो ऐसी मांसपेशियाँ जो नेत्र लेंस को एक जगह टिकाने का कार्य करें, मतलब ये नहीं रहेगा तो ये अंतर लेंस चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी मांसपेशियाँ जो नेत्र लेंस को एक जगह टिकाने का कार्य करें, उसी को क्या कहते हैं, पश्चिमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। अब अंत में एक बचता है जो 10वां है, 10वां क्या दिया, अंधबिंदु, अंधबिंदु, अंधबिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंधबिंदु के बारे में हम लोग डिस्कस कर दे रहे। तो क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, या यह एक ऐसा सूचना देने वाला यंत्र है, या सूचकदायक, ठीक है ना। तो यह एक ऐसा सूचना देने वाला यंत्र है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का मस्तिष्क में पहुंचाता है, या मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये डीपली समझ में आ गया, और डीपली इतना ही लिख देंगे आप लोगों को 6 नंबर कंप्लीट मिलेगा, और फिगर अच्छा से बनाइएगा तो आप लोगों को कंप्लीट 6 नंबर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।